नमस्कार। पैली फूड की तरफ से सबका स्वागत है। अगर आप 35 एंड अबव है और अचानक से देख रहे हो कि आपकी पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, इफ़ यू आर वोमन ऑफ कोर्स, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है और सडनली वेट पुट ऑन हो रहा है, तो ये मेरी अपनी जर्नी है, इसीलिए आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट मोर क्लियरली एंड विथ मोर क्लैरिटी। सबसे पहले चेक करा लीजिए T3, T4, TSH एंड FSH, ये चारों पैरामीटर्स आपके कैसे हैं। अगर 16 के ऊपर आता है तो आप सोच लीजिए थोड़ा थोड़ा करके मेनोपॉज की तरफ आप जा रहे हैं। अगर 33 के ऊपर आ जाता है FSH स्पेशली, तो करीबन मेनोपॉज हो ही गया। तो इस जर्नी, ये जो जर्नी है, दिस इज़ गोइंग टू बी टफ, नॉट ईजी। तो सबसे पहले जो है, आपको किसी चीज़ से फाइट नहीं करनी, अपनी बॉडी से ना फाइट नहीं करनी है। लेट इट हील ऑन इट्स ओन। ये एक जर्नी है जब हम अपने एक वोमनहुड, जो हमारा जो एक रूप है, उससे हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम एक्सपीरियंस हो रहे हैं, हम और इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। हमने ज़िंदगी की बारियों को देख लिया है, बारीकियों को देख लिया है। हम हर सिचुएशन को क्रॉस कर चुके हैं। हम अपनी टीन्स में बहुत मज़े किए, हम अपनी जवानी के दिन बहुत अच्छे से जिए। तो अब है थोड़ा सा जवानी से हटके और मैच्योर हो रहे हैं। अब हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, मॉडर्न है, प्रोग्रेसिव है, हम एडवेंचर के लिए रेडी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है इस समय पे अपने आप से फाइट करना बंद करना। मैंने अपने आप से ना फाइट करना बंद नहीं किया था। सो इट स्टार्टेड लाइक दिस। आई वॉज 52, देन आई वॉज 58 एंड देन नाउ आई एम 70। तो इसका और कोई रीज़न नहीं है, कोई हार्मोन थेरेपी। मैंने बहुत सारे हार्मोन थेरेपी ट्राई किए हैं और एवरी हार्मोन थेरेपी हैज़ फेल्ड मी, क्योंकि मेरा बॉडी जो है वो हार्मोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। मुझे कोई डाइट नहीं सूट करता, नथिंग। कोई भी डाइट अगर मैं अपने ऊपर करूँ तो वो कभी सूट नहीं करेगा। वो मेरा बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसे हुआ है दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सो मुझे अपनी जर्नी को अपने तरीके से ही करना है। मुझे प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही ज़िंदा रहना है। इनफैक्ट मैं वाइटामिन्स भी नहीं ले सकती, ज़्यादा वाइटामिन्स आई कैन नॉट टेक। जैसे वाइटामिन्स का बहुत सारे कोर्सेज होते हैं मूड स्विंग और इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं वो सब भी नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे एकदम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड नॉर्मल फैट, जितना थोड़ा सा भी ऑयल जो भी होता है, बस उतने में ही मुझको गुजारा करना होता है। एंड माई मेटाबॉलिज्म हैज़ बिकम ऑलमोस्ट ज़ीरो। मैं कोई किसी किस्म का एडवेंचर नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ फूड। तो मैंने सबसे पहले बहुत माइंड को प्रोग्राम करके जो किया वो है खुद से लड़ना बंद। अब वेट पुट ऑन कर रही हूँ। मेरा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा है। मैं काम बहुत सीरियसली करती हूँ, कम करती हूँ, लेकिन फिर भी एंगर इतना कभी कभी हो जाता है, एंगर इश्यूज़, कि कभी कभी बहुत गलत जगह में वो एंगर चला जाता है। उसके बाद आई रिग्रेट, ऑफ कोर्स आई रिग्रेट, आई रिपेंट एंड आई हैव एंड आई कीप सेइंग सॉरी टू दोज पीपल, बट लेकिन वो ये चीज़ें साथ में होनी है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। लेकिन ये मेरी जर्नी है, क्योंकि मेरा बॉडी डिफरेंटली मैन्युफैक्चर्ड है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकोगे।
अगर आपका मेटाबॉलिज्म फिर भी अच्छा है, अगर you have to test yourself metabolism, that I cannot say over this video कि आपकी मेटाबॉलिज्म ठीक है कि नहीं है, वो आपको फिगर आउट करना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म ठीक है तो आप एक काम कर सकते हो, इस जर्नी में आपको वेट गेन होगा ही होगा, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। तो लेकिन मेटाबॉलिज्म अगर सही होता है तो वेट गेन को भी आप मैनेज बहुत अच्छे से कर सकोगे। और प्रॉपर फूड एक ही तरीका है, प्रॉपर खाना, आपको सही टाइम पे खाना और छोटे छोटे स्मॉल मील्स खाना, 6 से 7 बारी खाना दिन में। और पानी, कीप योर सेल्फ वेरी 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 हाइड्रेटेड। इस समय पे हाइड्रेशन की बहुत इश्यूज होती है, आप नहीं चाहकर भी आपको हो जाएगा। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। एंड अगर पॉसिबल है, अगर आप कर पाते हो तो दिन में बस 5 मिनट का कोई भी एक्सरसाइज कर लो। मैं नहीं कर पाती हूँ, ऑनेस्टली मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरा उठने के बाद से, एक तो मेरा किचन का काम मॉर्निंग 5 बजे से शुरू होता है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दूसरा कोई एडवेंचर करने की, कोई और मेरे में ताकत नहीं बचती है। बाय द टाइम इट इज़ 12 मुझे लगता है अब मैं गई। तो ये एक चीज़ है। तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप इतने बिजी नहीं हो तो आप दिन में 5 मिनट टाइम निकालो, बस 5 मिनट। आप कुछ भी कर लो, बस हाथ को ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाओ, कुछ भी करो, हाथ पैर थोड़ा सा हाथ को, मतलब हाथ की एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, आपको लोअर बॉडी पे काम करना है। तो लोअर बॉडी में लोअर बॉडी का जो भी एक्सरसाइज आपको मिलता है यूट्यूब से है, आजकल तो रील्स है, इतना सब कुछ है, तो कुछ भी है उसमें से किसी एक को उठा लो और आप उतना एक्सरसाइज आप कर लो दिन में 5 मिनट। आप 5 मिनट से शुरू करो, फिर यू कंटिन्यू इट अप टू 25 मिनट्स, 30 मिनट्स और मोर देन दैट, जितना चाहे आप करो। अगर हैबिट बन जाए तो बढ़िया है, तो आपकी ज़िंदगी एकदम मस्त कटेगी। और अगर नहीं हैबिट बन पा रहा है, बहुत इश्यूज हो रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रही है, छोड़ दो, ज़िंदगी जियो जैसा है। अभी मैंने सारे नए कपड़े खरीदे हैं। आपको पता है कि मुझे पुराने कपड़े फिट नहीं हो रहे, क्योंकि मतलब मैं 52 से लेके 70 केजीज़ की हो गई हूँ। तो मेरे पुराने सारे कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं और मैंने नए कपड़े खरीदे। लेकिन मैंने एक ट्रिक किया अपने माइंड के साथ कि मैं कोई भी जो नया ड्रेसेस मैंने ख़रीदा है वो ना 700 रुपये से ज़्यादा के नहीं खरीदे, क्योंकि मेरा एक गोल ज़रूर है कि आई विल कम बैक टू 52 विद इन अ ईयर और विद इन 2 ईयर। तो ये 2 ईयर जो है आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई मनी ऑन हाई वैल्यू क्लोथ्स, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो एक्सपेंडिचर होगी। तो मैंने ये, क्योंकि मुझे मेरा गोल है मैं एक्सपेंसिव कपड़े पहनूं, लेकिन मैं एक्सपेंसिव कपड़े पहनूंगी in a good body, when I will have a good body. It's not about body shaming. मैं अपने बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ, किसी और की बॉडी को मैं शेम नहीं कर रही हूँ। और मैं खुद को अपने 70 केजी में इतना ज़्यादा खुश नहीं देख पा रही थी, अभी मैं खुश देख पा रही हूँ, इसीलिए मैंने नए कपड़े खरीदे हैं। हालांकि वो कम प्राइसेस के हैं, सिर्फ इसीलिए बिकॉज आई विल go back to the dress that is worth 5,000, maybe 15,000, maybe 1 lakh. I don't know. Maybe I'll buy a Manish Malhotra or Sabyasachi. You never know. 3 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs. Who knows? But खरीदूँगी और उसको पहन के मैं फ्लॉन्ट भी करूँगी. But that will be my journey towards becoming the person or the best version of myself by tackling the menopause through maintaining a positive note to myself that okay, this is a phase and this shall pass too.
अगर आपको और कोई भी इंक्वायरी चाहिए, अगर आपको किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन और कुछ भी चाहिए होगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट पैलीफूड कोलकाता. आई एम अवेलेबल देयर to have a discussion or any kind of consultation, whether it is gynec, whether it is your weight loss or weight gain issues, whether it is PCOD, PCOS, whatever typical women related issues. You can call me, talk to me, and I can connect you to my doctors, will guide you in the most realistic manner. That's what happened with me. Thank you.